डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th की एनपीएफ की जो न्यू बुक है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 9.2 के पहले 8 क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं और आप देख भी चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9, 8, 10 और 11 जो 3 लास्ट वाले क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। ये आपको फिगर नज़र आ रही है, ये वाला जो एंगल है ये आपने फाइंड करना है। एंड एंगल ए ई डी यानी कि ये वाला एंगल भी आपने फाइंड करना है। ये दोनों एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। इसको एंगल सी कह दिए, इसको एंगल ए ई डी यानी ई के ऊपर जो एंगल है वो फाइंड करना है, ए ई डी इस तरह करके, ठीक है। इज ई डी पैरेलल, ये पैरेलल का साइन है सी बी, क्या सी बी पैरेलल है ई डी के। तो दो एंगल आपने फाइंड करने हैं और ये भी साबित करना है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको इस पर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें कि ये जो साइन होता है ना, ये वाला, ये हमारे पास जो एंगल डी है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। एंगल डी जो है ये 90 डिग्री का है। ये जो सिंबल है, ये जो साइन है, ये बता रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये एंगल डी 90 डिग्री का है। एंगल ए जो है वो हमारे पास 40 डिग्री का है और एंगल ई हमने सबसे पहले फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले एंगल जो है ई फाइंड करते हैं। एंगल ई से जगह भी आप लिख लें ए ई डी, ये फाइंड करना है एंगल ए ई डी। ए ई डी इसलिए लिखा है कि ए ई डी एंगल ई अगर लिखना हो तो वो तो इस साइड से भी हो सकता है, हमने इस साइड से एंगल को फाइंड करना है, तो ये ए ई डी बनेगा, ये फाइंड करना है। अब आप देखें कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि तीनों एंगल को जब जमा करते हैं तो हमारे पास 180 डिग्री बनता है। तो ये बनेगा एंगल ए ई डी यानी कि ये वाला एंगल प्लस एंगल डी ये वाला, ठीक है, प्लस एंगल ए इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल को जमा करें तो 180 डिग्री बनता है। ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये ऐसे रहेगा, प्लस एंगल डी जो है, इसको भी बेशक लिखना चाहें तो ए डी ए लिख सकते हैं इसको भी, ताकि मज़ीद जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाए। ए डी ई लिख लें ये, ठीक है। ए डी ई से मुराद है कि ये वाला एंगल, ये जो छोटी वाली ट्राइंगल उसके अंदर एंगल जो आ रहा है ये हमारे पास 90 डिग्री है, ये मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे भी लिख दें ए डी ई, प्लस एंगल ए जो है वो 40 डिग्री, ये एंगल ए इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये हमें पता चल रहा है एंगल जो है वो ये आ गया। तो एंगल ए ई डी ये आपके पास आ जाएगा 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू ये आ जाएगा 50, ठीक है। ये आपके पास 50 डिग्री का आ गया, ये वाला एंगल जो है ये 50 डिग्री का आपके पास आ गया, ठीक हो गया। पहला काम आपने कर लिया। ये स्टेप्स कंप्लीट करना ज़रूरी होते हैं ताकि चेक करने वाले को पता चले कि आपने सारे स्टेप्स को फॉलो किया। अब हमारे पास एंगल जो है वो इधर कर लेते हैं, एंगल सी फाइंड करना है, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है। अब एक बात याद रखें कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये हमने प्रूव करना है, ये हम नेक्स्ट इसको प्रूव कर लेते हैं। लेकिन ये देखें, दो अगर पैरेलल लाइंस हों, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, उसमें से इस तरह एक लाइन गुजर रही हो तो वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। ये हमने पिछली क्लासेस में प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा है। ये दो पैरेलल लाइंस हैं ये, ठीक है, उसमें से ये एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और इसलिए ये और ये एंगल, अगर ये 50 है तो ये भी फिर 50 ही होगा। यहाँ पे आप बेशक लिख लें एंगल सी इज़ इक्वल टू एंगल ए ई डी, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों? ये आगे लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए बराबर हैं। तो एंगल सी बी हमारे पास क्या होगा, 50 डिग्री का हो गया। हमारे पास एंगल सी बी जो है वो 50 डिग्री का आ गया। तो अब हमने लास्ट के ऊपर ये प्रूव करना है इज़ ई डी पैरेलल है सी बी के, यानी ई डी और ई बी आपस में पैरेलल हैं, ये भी हम साबित कर लेते हैं। लास्ट के ऊपर फिर मैंने एक और स्टेटमेंट लिख ली है कि हमने इज़ प्रूव करना है ई डी एंड सी बी
जो आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल का साइन है। तो अब देखें यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल, दोनों यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल है, ये सिंबल ही बता रही है हमें। एंगल बी ये वाला एंगल और एंगल ए डी ई ये वाला एंगल आर राइट एंगल, ये राइट एंगल है। इट्स मीन ई डी एंड सी बी, यानी ई डी और सी बी परपेंडिकुलर हैं, ये आर परपेंडिकुलर टू ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये ए बी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, विच शोज दैट अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट सीधी। तो ये इससे मुराद ये होगा कि अगर ये यहाँ पे भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। तो ये आपका इस तरह ये प्रूव हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसकी जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10। इन द फिगर ट्राइंगल एक्स वाई जी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक्स वाई जी ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड एल एम यानी एल एम पैरेलल है वाई जी के, ये पैरेलल का साइन है, पैरेलल है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए और एंगल बी की मेजरमेंट फाइंड करनी है। विच टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एक्स एल एम विद रिस्पेक्ट टू साइड एंड एंगल, साइड के हिसाब से और एंगल के हिसाब से ये कौन सी ट्राइंगल बनती है। ठीक हो गया। सबसे पहले ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये उन्होंने कह दिया। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल से मुराद ये है कि इसकी जो सारी साइड आपस में बराबर हैं और इसके अंदर फिर जो एंगल भी बराबर होंगे। ये भी आपके पास क्या होगा 60 डिग्री का होगा, ये भी आपके पास 60 डिग्री का होगा, ये भी आपके पास 60 डिग्री का होगा। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एंगल 60 डिग्री होंगे क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब उसके बाद जैसा कि मैंने पिछली फिगर में भी जिक्र किया है कि ये 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये दो अगर पैरेलल लाइन हो, ऐसे दो पैरेलल लाइन हो, तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये भी एंगल जो है वो 60 होगा, ये एंगल वाला एंगल भी 60 होगा। क्यों, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल वाई, और इसी तरह जो है एंगल जी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल जी। ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगा। क्यों, ये मैं लिख देता हूँ आगे, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो आपके पास एंगल ए 60 डिग्री और एंगल बी जो है वो भी 60 डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों एंगल, तो एंगल ए और एंगल बी तो आपके पास 60 डिग्री के आ गए। ठीक है। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ इज एन इक्विलेटरल एंड, ठीक है, ए बी एंगल फाइंड विच टाइप ऑफ ट्राइंगल एक्स एल एम विद रिस्पेक्ट टू, यानी एक्स एल एम ये वाली ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की बात हो रही है। विच वट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज एक्स एल एम विद रिस्पेक्ट टू साइड, साइड एंड एंगल के हिसाब से और साइड के हिसाब से ये कौन सी है। ये 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो ट्राइंगल आपके पास एक्स एल एम विद रिस्पेक्ट, ये डब्ल्यू आर टी से मुराद है विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है, एंगल के हिसाब से देख लें और विद रिस्पेक्ट टू साइड देख लें। यहाँ पे लिख देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू साइड। अब देखें एंगल इसके सारे 60 डिग्री के हैं, तो एंगल के हिसाब से ये हमारे पास बनती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्यों कहेंगे, क्योंकि इसके जो सारे ही जो एंगल हैं वो लेस देन 90 डिग्री हैं, तो ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो है वो बनती है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर सारे एंगल 60 हैं तो इसकी जो साइड है वो भी सारी बराबर होंगी। ठीक है, वो भी सारी बराबर, तो साइड के हिसाब से देखा जाए तो वो विद रिस्पेक्ट टू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल बनती है। ये आएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये मैंने बुक पे ही सॉल्व कर दिया, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। यानी कि ये वाली ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है और विद रिस्पेक्ट टू साइड जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी भी हमने जो है वो फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको भी ज़रा जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री। ये दो दरख्त हैं, एक ये बड़ा दरख्त है, ये छोटा दरख्त है, ये बड़ा दरख्त है। हमने इस दरख्त की जो हाइट है वो फाइंड करनी है। इफ़ लॉन्गर वन इज़ 12 मीटर, ये वाला जो है वो 12 मीटर का है। फ्रॉम द ग्राउंड लेवल से, वेयर ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द शॉर्टर ट्री। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जो है
इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का शार्टर ट्री से तक का फासला जो है वो 25 मीटर है। फ्रॉम द शार्टर ट्री एंड द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्री इज़ 5 मीटर। दोनों ट्रीज़ के दरमियान जो फासला है वो 5 मीटर का है। दोबारा देख लें, ये एक दरख्त है, छोटे दरख्त की हाइट फाइंड करनी है, बड़े दरख्त की हाइट 12 मीटर है, और जो ऑब्जर्वर है जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है वो छोटे दरख्त से 25 मीटर दूर है, छोटे दरख्त से 25 मीटर दूर है। वेयर ऑब्जर्वर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द शॉर्टर ट्री एंड ए डिस्टेंस बिटवीन बोथ ट्री। दोनों ट्री के दरमियान जो फासला है वो 5 मीटर का है। तो अब आपने इस दरख्त का फासला फाइंड करना है। बेसिकली ये एक दरख्त है, ये एक भी ट्राइंगल बन रही है, ये एक ट्राइंगल बन रही है। दोनों ट्राइंगल में जो हमने रेशियो वाला फार्मूला अप्लाई किया वो अप्लाई करके इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे x जो है वो पुट कर लेता हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को भी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर देखें तो ये मैंने डिटेल आपके सामने लिख दी है। ये यहाँ से बड़ी ट्री जो है इसका ऑब्जर्वर से टोटल मिला के फासला जो है ये यहाँ से यहाँ तक ये हमारे पास 30 मीटर बनता है। तो ये एक बड़ी ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 12 मीटर दी गई है, एक साइड 30 मीटर है। और छोटी ट्राइंगल है, इसकी हाइट तो हमने वैसे ही फाइंड करनी है x, और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड है वो 25 मीटर बनती है। तो ये डिटेल है, ये हमारे पास फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि 12 और x इज इक्वल टू 30 ओवर 25। और 12 और कैसे है, ये इस ट्राइंगल की हाइट है, ये मैंने ऊपर रखी 12 और रेशो का फार्मूला अप्लाई किया है। तो नीचे जो है ये वाली हाइट हमने फाइंड करनी है, इसको मैंने x करके नीचे रख दिया है। इस तरह अगर बड़ी ट्राइंगल की ये वाली साइड ऊपर रखी है, इस तरह फिर बड़ी जो ट्राइंगल है उसकी ये वाली साइड, ये टोटल मिला के 5 और 25 मिला के टोटल 30 बनती है। 30 मैंने ऊपर रखा है, और ये छोटी जो ट्राइंगल है वो उसकी जो ये वाली साइड है ये 25 मैंने नीचे रख ली है। तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी या हाइट हमारे पास आ जाएगी। तो अब दरमियान में इक्वल का साइन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 12, एक्स इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 30। तो ये आ जाएगा 25 को आप मल्टीप्लाई कर दें 12 के साथ, तो ये आई थिंक 300 आता है। 25 ज़रब 12 300 डिवाइड बाई 30, तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। x की वैल्यू 10 आ गई। तो x की वैल्यू 10 के x क्या हमने रखा हुआ है, वो हमने रखा है हाइट ऑफ द शॉर्टर ट्री। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिख दिया हाइट ऑफ शॉर्टर ट्री, जो छोटा दरख्त है उसकी जो फिर हाइट आएगी वो 10 मीटर आएगी, ये आपके पास 10 है। तो यही हमने फाइंड करना। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसी के साथ कि आपकी एक्सरसाइज मुकम्मल हो गई है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग आउट। सर अगर नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसके स्टूडेंट भी मेरे साथ मौजूद हैं, तो उसकी बात करते हैं। तो क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे पीटी भी है, तो आपने नेशनल बुक फाउंडेशन के लिए एनबीएफ लिखना है। एनबीएफ लिखेंगे, नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। तो इसको भी अगर सर्च बार के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये नेशनल बुक फाउंडेशन की वीडियोस जो है वो आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो गई हैं। एक्सरसाइज आपने जस्ट मेंशन की है, ठीक है। ये लर्निंग जोन आपको नजर आ रहा है, वीडियो सारी की सारी नजर आ रही है। कोई और एक्सरसाइज करते हैं, 2.1 कर लेते हैं। यहाँ पे जस्ट आपने 2.1 करना है, क्लास 9 एनबीएफ नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे। तो ये देखें वीडियोस जो है वो आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएंगी। ये 2.1 की जो एक्सरसाइज है वो आपके सामने इस तरह ओपन होगी। ये 2.1 की जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अपलोड की हुई है वो साथ साथ आपको नजर आ रही हैं।